यदि आपके भूखंड हैं और पट्टा नहीं मिला है अभी तक, यदि आपके भूखंड हैं और उस पर निर्माण हो चुका है और उसके निर्माण की स्वीकृति नहीं मिली है आपको अभी तक, या स्वीकृति के आगे आपने कोई निर्माण कर लिया है, तो स्वायत्त शासन विभाग आपके लिए खुशी की खबर ला रहा है। आज स्वायत्त शासन विभाग की विशेष कार्यशाला उदयपुर में हुई। स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल धारीवाल ने कई घोषणाएं भी की, कई योजनाएं भी बताई, किस तरह से मिलेगा भूखंडधारियों को पट्टा और किस तरह से रेगुलाइज होंगे निर्माण। कई बातें कही, राजनीति बातें भी हुई, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चले। किस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, किस तरह की योजनाएं उन्होंने बताई, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। अब तक पट्टों से वंचित भूखंडधारियों के लिए खुशी की खबर है। प्रशासन शहरों के संग अभियान का श्री गणेश जल्द होने वाला है। इसके लिए जिलों की नगरी उदयपुर में कार्यशाला आयोजित की गई। लोगों को किस तरह से पट्टे मिलेंगे, किस तरह से भूखंडधारियों को निर्माण कर लिया हो तो उसके लिए नियमन की क्या प्रक्रिया होगी और किस तरह से नए नियम बनने जा रहे हैं, और जिस तरह से स्वायत्त शासन मंत्री ने एक एक नियमों का ब्यौरा प्रस्तुत किया, उसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। चाहे राजनीति के रंग हो या आरोप प्रत्यारोप के दौर हो, कोई कोर कसर नहीं रखी। स्वायत्त शासन मंत्री ने अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई और उन्हें चेतावनी भी दी कि लापरवाही करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उदयपुर जो स्मार्ट सिटी जो पूरे देश की थी, जिनका चयन स्मार्ट सिटी के बतौर किया गया था केंद्रीय सरकार के द्वारा, उसमें उदयपुर का नंबर 5वां आया है। ये बड़ी सी बात है। उदयपुर के जितने भी नगर निकायों के अधिकारी खड़े हैं, यहाँ के कलेक्टर साहब हैं, जिन्होंने केसर साहब के नेतृत्व में ये काम संपन्न किया। यहाँ के लोकप्रिय विधायक कटारिया साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका भी काफी सहयोग उसमें रहा। मेरे साहब का सहयोग रहा, सबको धन्यवाद। बहुत अच्छा लड़का है, मिला गाँव। 5वें नंबर पे आना पूरे देश में 100 शहरों के, तो 100 शहरों में 5वें नंबर के ऊपर, मतलब 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर पे गुजरात का एक शहर नहीं है, महाराष्ट्र का एक शहर नहीं है, उत्तर प्रदेश का एक शहर नहीं है, मध्य प्रदेश का एक शहर नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मां प्रणाम मामो साहब, तो पूरी राजस्थान प्रथम आया है। 36 राज्यों में और केंद्र शासित जिलों में राजस्थान प्रथम आया है। बहुत बहुत बधाई। निकाय के कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने कोविड में वो काम करके दिखाया जो उनके परिवार वालों ने भी नहीं दिखाया। एक मृतक को, कोविड से जो मृतक हुआ, उसको शमशान तक और कब्रिस्तान तक ले जाने का काम परिवार वाले भी नहीं गए, लेकिन वो काम आपके द्वारा, आपके आदेशों के अनुसार आपके कर्मचारियों ने किया। एक मिसाल है,
वो सीन देखने को नहीं मिला जो गंगा में था। शायर ने कहा है कि बुलाओ बुलाओ मुल्क के रहबरों को बुलाओ कि गंगा में बहते शवों को दिखाओ। बड़ी लंबी थोड़ी गजल है, लेकिन राजस्थान में ऐसा मौका नहीं मिला आप लोगों के सहयोग से। तो मैं आपको बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। लेकिन इसको मुख्यमंत्री जी एक नया अभियान के तौर पर देना चाहते हैं जनता की भलाई के लिए। और नया रूप को इसलिए देना चाहते हैं कि पिछली बार की परफॉर्मेंस भी उनको अच्छी तरह से याद है। 5 लाख पट्टे राजस्थान की नगर निकायों ने बांटे और पट्टे ही नहीं बांटे थे। मेरे ख्याल में हजारों की तादाद में जो है समस्याएं भी सुधार, समस्याओं का निराकरण भी किया और लोगों को लाभ भी पहुंचाया। तो उनके मन में शुरू से ये बात थी, मुख्यमंत्री जी के मन में, कि यार आपके जैसा कोई चालू नहीं। और फिर एक बार उन्होंने मुंह से अपना मुंह कह दिया कि आपके से 10 लाख पट्टे बटने चाहिए। हमारे अधिकारियों ने जुगाड़ लगाया तो 10 लाख को ऊपर बोल दिया। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को ये एहसास किया कि आप निश्चित रहें, हमारी नगर निकायों के अफसर अधिकारीगण और जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो निश्चित तौर पर इस काम को करके दिखाएंगे। इसमें कई परिवर्तन किए गए हैं। जिस प्रक्रिया को लेकर के आपको डिफिकल्टी आती थी पिछली बार प्रशासन शहर की ओर जो 12 और 13 में चला था, तो उस प्रक्रिया को भी सरल करके किया गया है। बिल्डिंग बायलाज बदले गए हैं, नियम बदले गए हैं, नियम के साथ साथ कानून बदले गए हैं और कानून बदलने की और नियम बदलने की और प्रक्रिया करने वाली। उसके लिए हम आपसे सुझाव चाहते हैं। कुल मिलाकर इस कार्यशाला का एक ही उद्देश्य है कि समस्या बताओ और अगर आपके पास उसका निराकरण हो, उसका सुझाव ऐसा सुझाव हो कि ये समस्या उस आपके सुझाव से जो है, आपके सुझाव दिए गए सुझाव से इस समस्या का हल हो सकता है, तो उन सबको जो है देख करके उसको पूरा तैयार किया जाए, गाइडलाइन तैयार की जाए। अभी एक भाई ने कहा कि साहब कोई एसीबी का केस नहीं बन जाए। सर गलत तो वो तो बना भाई, हम क्या करेंगे? और अगर मन साफ होगा तो निश्चित तौर पर पूरा बचाव करेंगे आपका, चाहे एसीबी हो या कोई भी हो, आपका पूरा साथ देगी राजस्थान सरकार। से जो कुछ तैयारियां हो रही हैं उनसे काफ़ी कुछ समस्याएं सामने आई हैं और समस्याओं के साथ साथ सुझाव भी आपके आए हैं। क्योंकि 2012 और 13 में कई एक छोटी छोटी चीज़ें थी जिसके वजह से काम अटका पड़ा। तो बड़ी समस्या, छोटी छोटी समस्याएं नहीं। तो कैसे हमने पहले से ही बिल्डिंग बायलाज को काफ़ी चेंज किया है। काफ़ी कुछ काम हम आपके सुझावों से पहले ही कर चुके थे और अब और कुछ करवाना चाहते हैं। उन सुझावों को और आपकी जो है मंशा क्या है, उन सुझावों को किस तरीके से लागू किया जा सकता है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए वही सब बातें सामने हैं। 13 में अभियान के दौरान जो अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने काम किया था, उनको ये अच्छी तरह से मालूम होगा कि छोटी छोटी नगर पालिकाओं में भी 30-30, 40-40 करोड़ रुपये इकट्ठा हो गया था अभियान के दौरान, जिससे वो अपने शहर का पूरा विकास कर पाए। जो तनख्वाह देने के लिए जूझ रहे थे, उनके पास एक साथ 30-30, 40-40 करोड़ रुपये इकट्ठा होना मामूली बात नहीं थी। हमारा इरादा ये है कि इस अभियान के द्वारा कम से कम 5000 करोड़ रुपये हम इकट्ठा करें और इकट्ठा करके नगर निकायों की स्थिति मजबूत करें। जो हुई है इसमें हमारे अधिकारियों ने छोटा तो ग्रुप बना दो, कौन कौन सी समस्याओं को कौन कौन देखेगा, और मेरे ख्याल में 5-6 ग्रुप और बनने वाले हैं, 5-6 ग्रुप और बनने वाले हैं। मतलब तेजी से काम चल रहा है, काफ़ी तेजी से काम चल रहा है।
इसलिए मेरा आपसे ये कुल मिलाकर के निवेदन ये है कि इस बात को बहुत गंभीरता से लो। रोज के काम तो रोज करते ही होगा, लेकिन प्रशासन शहर की ओर किस प्रकार से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित कर सकते हो, सरकार की जो योजना है उस योजना को किस प्रकार से सफल कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत कर सकते हो, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये काम होगा, इस कार्य पर ये काम होगा, उसी के माध्यम उस कैलेंडर के माध्यम से आप अपनी कार्य योजना बना करके उस कार्य को संपन्न करवाओगे। हमने उन सब कार्यों को शामिल किया है, सब बिंदुओं को शामिल किया है जो पिछली बार चले थे 12-13 बहुत आवश्यक है। हमने एक कानून में परिवर्तन किया और कानून में परिवर्तन करके 1 लाख तक की जनसंख्या के जो नगर हैं उनमें मास्टर प्लान उनमें जोनल प्लान बनाने का ये जो है हमने मना करके कोई जोनल प्लान बनाने का मिला, क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट का ऑर्डर ये था कि साहब जहाँ तक संभव हो जोनल प्लान बनाया जाए। तो 1 लाख की आबादी के जो छोटे शहर हैं उनको तो जोनल प्लान से फ्री कर दिया। अब रहेगा सवाल 1 लाख से ऊपर की जनसंख्या करवाना, उनका जोनल प्लान और उनका लेआउट प्लान आपको पहले तैयार करना पड़ेगा, सर्वे करवा करके। तो इमीडिएटली तो सबसे पहले काम आपको ये करना है, क्योंकि ज़्यादातर पट्टे आपके पट्टे 2 ही जगह बटेंगे, या तो 69A में बटेगा राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट में, और एक हम UIT के एक्ट में और JT के एक्ट में भी एक परिवर्तन ला रहे हैं। वो 69 में एक ही तर्ज पे ही ला रहे हैं, तर्ज पे ही ला रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा रिलीज देगा, 69A से भी ज़्यादा रिलीज देगा। उसका अमेंडमेंट होना है, विधानसभा में अमेंडमेंट होना है। राठौड़ी एक वर्ड है ना अपने राजस्थान में, जो काम हो सकता है उसको राठौड़ी में ला दो। उदाहरण के तौर पर मैं जाता हूँ नगर निगम में या UIT में, तो साहब मैंने ज़मीन भेज दी है, कई मकान भेज दिया है जो मेरी रजिस्ट्री है, तो मेरा नाम दर्ज कर दो, इसको नाम हस्तांतरण कर दो। तो अधिकारी बोलता है कर दो, पहले इंजीनियर जाएगा, जाकर देखेगा, देख करके रिपोर्ट करेगा, उसके बाद तो फिर महीने को महीने बाद में आना। इंजीनियर जाता है महीने भर बाद, जाके देखता है कि इसका भवन निर्माण का जो स्वीकृति थी उसमें ये बालकनी नहीं निकली हुई थी, तो ये खिड़की यहाँ पर नहीं निकली हुई थी, इसलिए हस्तांतरण नहीं हो सकता और उसका हस्तांतरण लड़का दिया जाता है। हमने आदेश दिया, मेरे पास कोई भी व्यक्ति न तो ये आदेश देगा कि इसकी बिल्डिंग को देखने जाओ, और कोई भी इंजीनियर या कोई भी दूसरा कर्मचारी इसकी बिल्डिंग को देखने नहीं जाएगा। और अगर आदेश किसी अधिकारी ने दिया तो चाहे वो किसी स्तर का अधिकारी हो, उसको खिलाफ भी कार्रवाई होगी और जाने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। एक उदाहरण दिया मैंने, बैंकों का लोन है, उसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगता है, NOC चाहिए ना कई तरह की, विक्रय अनुमति से स्टेट परमिशन मांगता है। तो क्या जरूरत है आपको स्टेट परमिशन दो उसको मकान देखने की, आपका तो डॉक्यूमेंट मौजूद है, ठीक है ठीक है, क्यों देखना चाहते हो उसका मकान। कई समस्याएं ऐसी जो है ये आती रही हैं, और उनके जैसे जैसे लगता है पता तो ये समस्या है और इसमें जो है काफ़ी कुछ गड़बड़ हो रहा है, उसको दूर करने का प्रयत्न कर रही है सरकार, बाद में जुड़ा है, तो इसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। 69 का अभी तय करना बाकी है, मैंने अपनी बात कर दी सभी से कि कब तक इसका मियाद रखी जाएगी। लोगों का हमारे अधिकारियों का विचार बनता है कि 1990 तक अगर किसी ने मकान बना रखा है तो उसको 69A ही मिल जाए। लेकिन दूसरी एक प्रॉब्लम और भी है, ग्राउंड लेवल के तहत में जो है उसमें जो 1990 देखा जाता है, जनता की राय आने दीजिए, वो कब तक अगर दो जनता की राय आएगी तो उसका फैसला कर लेंगे। क्या 69A में कौन सी
कौन सी तारीख तक बने हुए मकान को जो है आप रेगुलाइज कर सकते हो। एक प्रॉब्लम और आती है कि जो मकान आपका निर्माण करवाना चाहता है, हटा लेना चाहता है, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। आपके तो डॉक्यूमेंट लाए वगैरह कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं लाता हूँ, मेरे पड़ोस वाले का लाता हूँ और मेरे इधर वाले लेफ्ट और राइट दो पड़ोसियों को लेकर के जाता हूँ, उनका बिजली का बिल दे देता हूँ। तो 30 साल पुराना बिजली का बिल है और इसका भी 25 साल पुराना बिल है। तो फिर तो मेरा मकान पुराना ही बन गया ना। फिर मेरा भी तो मकान बना हुआ। अगर वो दो मेरे पड़ोसी ये कहते हैं कि हमारा 25 या 30 साल पहले मकान बन चुका और इसका भी बन चुका, तो फिर क्यों नहीं वापस की मानी जाए? इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इस तरह की कई समस्याएं हैं जिनका जो है आपके पास अधिकारियों के द्वारा आपके पास पहुंचता रहेगा। परिपत्र निकले हैं आज तक और जितने भी आदेश सरकार के द्वारा निकले हैं उनकी एक बार स्टडी करिए। कानून और नियमों को तो करना ही है, लेकिन उनको जो करेंगे तो आपके काफी कंसेप्ट जो हैं वो अपना आप क्लियर हो जाएंगे। कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जैसे राजा महाराजाओं की जमीन, मिसाल के तौर पर उदाहरण देता हूँ मैं आपको। सीलिंग में आ गई, सीलिंग में आकर के राजा महाराजाओं ने चुपचाप उसको जमीन को बेच दिया और बेच करके वहाँ सैकड़ों मकान बन गए और आज नहीं बन गए, वो 1990 से पहले बन गए। मुकदमे चल रहे हैं। अब उसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि मुकदमों से कोई लेना देना नहीं। अगर सरकार ने मुकदमा किया तो सरकार विड्रो करे और वो अगर सरकार विड्रो नहीं करता राजा महाराजा तो उसको 90 में आप सीधा पूरा हुआ कर लो, 100 वोटों कर लो, बने हुए मकान। तो ये जो इस तरीके के डिफरेंट समस्याएं हैं, अगर उन समस्याओं को अगर करने इस अभियान में निपटा लिया, उसी में आपकी वाहवाही है। छोटी मोटी समस्याएं तो हर निपटा देगा, उसी में आपकी वाहवाही है और घबराने की जरूरत नहीं है इसी चीज से। आपके पास तो सरकार का दुक्का है कि इस तरीके का काम हो। किसी भी पूछे तो आपको सरकार के आदेश से किया नहीं है, तो बात केवल ये नीचे कुछ ले लिया होगा तो हो गया। हर जिले की अलग अलग समस्याएं होती हैं। इस कार्यशाला को आयोजित करने का मुख्य मकसद ही यही है। आज उदयपुर आए हैं, बीकानेर जाएंगे, जोधपुर जाएंगे, भरतपुर वालों को अजमेर बुलाएंगे, जयपुर बुलाएंगे, फिर अजमेर भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। हर जगह की अलग अलग समस्याएं हैं। जिन समस्याओं को आप जनरल नहीं समझते कि साहब ये तो हर जगह की समस्या है, लेकिन ये तो चूंकि मेरे यहाँ की ही समस्या है, कौन बताइए? और कहीं नहीं है ये समस्या, सिर्फ मेरी नगर पालिका में ये समस्या है, उसको बताओ। कई अधिकार आपको दिए थे जो राज्य सरकार के पास हैं, उन राज्य सरकार के अधिकारों को भी जो है आपको कुछ देने की कोशिश करी थी। इसमें शक्तियाँ भी थी, अधिकार भी थे। एम्पावर कमेटी भी बनाई थी आपके लेवल पे, समझौता समिति भी बनाई थी आपके लेवल पे। आप अपना फैसला खुद कर लो, चाहे सब डिवीजन का मामला हो, चाहे रिओर्गनाइजेशन का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, उनको सबको निपटाने का अधिकार आपको दे देते हैं एक सर्टेन लिमिट तक। कौन आदमी ऐसा है जो गलती नहीं करता है? गलतियों को अगर वक्त पर आपने सुधार लिया तो कोई दिक्कत भी नहीं होती। अगर आपको शक होता है कि मैं अगर ये काम करूँगा तो शायद इतराज उठेंगे और हमारे दो कार्य करेंगे,
जिसको लाभ पहुंचाना चाहते हो उससे पैसा लो, अखबार में विज्ञापन का पैसा उससे लो, वो अखबार में 15 दिन 1 महीने का टाइम दे उसको, किसी को ऐतराज हो तो आ जाओ, उसके बात करो उसका काम। मंशा साफ होनी चाहिए, कुल मिलाकर के मेरा मतलब ये है। के दौरान ये देखा गया कि किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा या किसी ईओ के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, तो मैं आज आपसे कहता हूँ तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई पूरा नहीं जाएगा। तो ये कड़ी कार्रवाई करने में कोई हमारा हाथ नहीं पकड़ता है, हमारी कलम उसी पे ज़्यादा चलती है। स्वच्छता के लिए जन जागरूकता एवं विकास कार्य तथा शहर को खुले में शौच मुक्त करने हेतु व्यक्तिगत शौचालय, घरेलू इकाइयाँ, सामुदायिक शौचालय का चिन्हीकरण करना और उनकी स्वीकृति जारी करना, सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन और कनेक्शन जारी करना, स्वच्छ भारत मिशन वो 2-4 महीने में या 1 साल के अंदर कोई कहीं फैसले हो जाते हैं, जयपुर में तो वो बात है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि माही की ज़मीन है, इरिगेशन की ज़मीन है, तो इरिगेशन की ज़मीन पे अगर मकान बन गए तो इस अभियान के दौरान आपको अधिकार दे दिया जाएगा कि बगैर एनओसी लिए सिंचाई विभाग से कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं है और आप सीधा उसको पट्टा दे सकते हैं।